हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं आ गई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और मैं आपको ऐसी 15 टिप्स दूंगी जो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। आपके लिए ये वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत बार मूव किया है। पहले मैंने दिल्ली टू बेंगलोर मूव किया था, उसके बाद हैदराबाद मूव किया था, फिर अपने होम टाउन मूव किया था। तो ये जो मैंने मूव किया है ना, उस टाइम पर मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस हुआ है और मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता लगा है कि मुझे ऐसे करना चाहिए था, और अगर मैंने ये किया है तो ये मैंने बहुत अच्छा किया है। तो वही सब आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली टिप ये है कि जब भी हम मूव करने का सोचते हैं तो हमें सब कुछ पहले से पता होता है कि हमें इस डेट को मूव करना है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब 15 दिन ही बचे, 15 दिन पहले से आपको अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी ठीक से, आप एक प्लानिंग के साथ अपनी पैकिंग कर सकते हैं और उस टाइम ना आपको रिलैक्स रहेगा। अगर आप एंड टाइम पर बिल्कुल पैकिंग करेंगे, उस टाइम पर होश पोच रहेगा, कुछ चीज़ें आपकी टूट भी सकती हैं क्योंकि आपकी प्लानिंग नहीं रहेगी, सारा सामान मिक्स हो सकता है। तो आप मेक श्योर करें कि 15 डेज़ पहले से अपनी प्लानिंग के साथ अपनी सारी सारी चीज़ों को पैक करें। और आप इन 15 दिनों में ना सबसे पहले आप ये काम करें कि आप सभी सामान की लिस्ट बना लें अपनी। आप सेपरेट लिस्ट बनाएंगे ना तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने रसोई के सामान की पूरी एक लिस्ट बना रखी है कि मुझे क्या क्या चाहिए। उसके बाद मैंने वॉशरूम की पूरी एक लिस्ट बना रखी है और मैंने पूजा के सामान की एक प्रॉपर लिस्ट बना रखी है। तो इससे बहुत इजी हो जाता है, आप अपना सामान मंगाते रहें और इस पर टिक लगाते रहें, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपको भी ये नोट डाउन करना है तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। सेकंड टिप मेरी ये है कि जब भी आप पैकिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको ये देखना है कि मेरी कौन सी चीज़ यूज़फुल है और कौन सी चीज़ यूज़फुल नहीं है। तो आप कुछ चीज़ों को डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दें ताकि उस टाइम पर आप बस फ्रेश अपनी चीज़ों को लगाएं। जो आपकी यूज़फुल नहीं है उनको छोड़ दें। लाइक आपको लग रहा है कि आपके बहुत सारे कपड़े हैं और जिनको आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, बहुत टाइम से नहीं पहन रहे हो, ऊंचे हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, आप उनको डिस्कार्ड कर दो। या फिर आपका कोई ग्रोसरी का सामान ऐसा है जो बेकार हो गया है, आप उसको हटा दो। आपका कोई कॉस्मेटिक का सामान जो भी आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसको हटा दो। तो आप चीज़ों को ना डिस्कार्ड करना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा कि अब ये हमारे पास बेकार चीज़ें नहीं हैं, अच्छी अच्छी सारी चीज़ें हैं और इनको ही हमें अपने लगाना है। तो आप जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जितनी भी आप यूज़ नहीं करते हैं, उनको साइड कर दें और जितनी भी आपको यूज़ करनी है उनको साइड कर दें। तो अगर वो आपके यूज़ की नहीं है बट वो किसी के लिए बहुत यूज़ की हैं तो आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप डोनेट भी कर सकते हैं और आप अपनी फालतू की चीज़ों से बच भी सकते हैं। थर्ड टिप है मेरी कि आप पर्सनल चीज़ों की ना खुद से ही पैकिंग करें। आजकल क्या होता है, हम पैकर एंड मूवर को बुलाते हैं, वो हमारा सारा सामान पैक करते हैं और फिर हम इजीली अपनी पैकिंग कर लेते हैं, बट उसमें भी आपको खुद से लगना पड़ता है अपनी चीज़ों के लिए। तो जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं लाइक ज्वेलरी है, डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर लैपटॉप वगैरह है, तो ऐसी जो आपकी पर्सनल चीज़ें और जो बहुत ही कीमती चीज़ें होती हैं ना, उनको आप खुद से ही पैक करें तो आपके लिए सही रहेगा और आपको पता भी रहेगा कि ये मेरे पास इस वाले बैग में है और ये मेरे पास सेफ़ है। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो उनको हमें खुद से ही पैक करना चाहिए, उनको पैकर और मूवर के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। फोर्थ टिप है मेरी कि जो भी आपकी क्रोकरी है या फिर कांच की चीज़ें हैं उनको आप बहुत ही सेफली पैक करें। एक बबल रैप आता है, उससे आप पूरा पैक करेंगे तो उससे बहुत ही सेफली चला जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी एक भी चीज़ ब्रेक नहीं हुई थी, कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं हुई थी, बहुत ही ईज़िली वो मेरे घर पर आ गया था। तो आप जब भी क्रोकरी वगैरह करें तो उसको ना साइड कर दें, जितनी भी कांच की चीज़ें हैं उसको अलग ही पैक कराएं और उसको अलग ही पेटी में पूरा पैक करके रखें ताकि आपको पता रहे कि इसमें सारी क्रोकरी है, इसमें सारा मेरा कांच का सामान है
और इसको मुझे सेफ़ रखना है। तो उसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं और आप उसको अच्छे से पैक कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से पैक कर रहे हैं तो बबल रैप मंगा सकते हैं, और अगर पैकर मूवर से करवा रहे हैं तो उनको भी बोलें कि आप इसको सेपरेटली पैक कर दें। वैसे वो बहुत अच्छे से पैक करते हैं। और लास्ट में ना आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके ऊपर कुछ कुशन रख दें, ताकि वो एकदम अगर उनके ऊपर किसी और पेटी का दबाव पड़े तो वो टूटे ना। तो आप ये भी एक टिप कर सकते हैं, या तो उसके ऊपर प्लो रख दें या फिर उसके ऊपर एक कुशन रख दें। नेक्स्ट टिप है मेरी कि आपने जो पैकिंग के लिए सारी पेटी यूज़ की हैं तो उनके ऊपर आप मेक श्योर कर दें कि ये मेरा इससे रिलेटेड सामान है। लाइक ये मेरा किचन से रिलेटेड सामान है, ये मेरा पूजा से रिलेटेड सारा सामान है, इसमें मेरा सारा ग्रोसरी का सामान है। तो इस तरीके से आप ऊपर लेबल कर देंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। फिर आपको सब अलग अलग खोल कर नहीं देखना पड़ेगा कि किस में क्या चीज़ है। आप ईज़िली आप एक खोलेंगे, पढ़ेंगे और अपना सामान निकाल सकते हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है आप उसको ओपन कर सकते हैं, बाकी आप सामान बाद में लगा सकते हैं। तो ये बहुत ईजी हो जाता है। हर एक चीज़ पर आप मार्क कर दें, और हो सके ना तो आप जैसे बाथरूम से रिलेटेड सारा सामान एक में पैक कीजिए और पूजा से रिलेटेड सारा सामान एक में पैक कीजिए। तो अगर आप इस तरीके से पैकिंग करेंगे ना तो बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाता है अनपैक करना भी। अगर आप सब चीज़ें मिक्स कर देंगे ना तो वो आप फिर अनपैक करते हुए भी बहुत परेशान हो जाओगे, और सामान जिस टाइम लगाओगे उस टाइम भी बहुत परेशान हो जाओगे। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि आप कोशिश करना कि आप सेपरेटली सारी चीज़ों को पैक करें और उसके ऊपर लेबल कर दें। नेक्स्ट टिप है मेरी कि अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जो आप नई खरीद रहे हैं और आपके पास पुरानी भी है, तो या तो आप उनको सेल कर दें या फिर आप उनको डोनेट कर दें। लाइक आप नया फ्रिज ले रहे हैं और आपके पास पहले से एक फ्रिज है, तो आप उनको पहले से ही सेल कर दें और नया फ्रिज आप फिर ले लें या फिर डोनेट कर दें। जो भी आपका मन है आप वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी कि कोई भी लिक्विड चीज़ जो भी होगी आप उसको पॉलीथीन में अच्छे से पैक करें, क्योंकि उसका लीकेज का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो पैकर मूवर बहुत अच्छे से पैक करते हैं, पूरा बबल रैप से पॉलीथीन से पैक करते हैं, ऊपर से टेप वगैरह लगाते हैं। तो अगर आप खुद से भी पैकिंग कर रहे हैं तो जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं, शैम्पू हैं या फिर कोई भी ऑयल वगैरह है, तो उसको सेपरेटली पॉलीथीन से पूरा बबल रैप से पूरा पैक करके उसके ऊपर टेप लगाकर पूरा अच्छे से पैक करें, ताकि उसका लीकेज होने का डर ना रहे। नेक्स्ट टिप है मेरी कि मेक श्योर करें कि आपका जितना भी ग्रोसरी का सामान है या फिर आप जो भी शॉपिंग करते हैं तो उसको ना कुछ टाइम के लिए बंद कर दें। उससे क्या होगा कि आपका जो भी जार होते हैं, कंटेनर होते हैं ना किचन के, वो एकदम क्लीन रहेंगे। आप उनको वॉश कर सकते हैं, और अगर उसमें सामान रहेगा तो आपको एज इट इज़ रखने पड़ेंगे, और फिर आपको डर भी रहेगा कि बिखर ना जाएँ, ख़राब ना हो जाएँ। तो इसलिए आप अपना ग्रोसरी का सामान अपने नए घर में मंगाइए, और जो भी आप शॉपिंग करें वो भी आप नए घर में करिए, ताकि आप फ्रेश एकदम उनको कर सकें। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। आप ग्रोसरी का सामान एटलीस्ट 15 या 20 डेज़ पहले से तो बंद कर दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो आप वो ले सकते हैं, बट जिसमें आपका काम चल रहा है तो उसमें आप चला सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी कि आपको पता तो होता है कि अब हम लोग मूव कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने जितने भी सामान है जो आपको लगता है कि ये मुझे क्लीन करना है, तो उनको आप ना पहले से क्लीन करके रखें, ताकि जब आप नए घर में मूव करें तो इजीली आप उसको लगा सकें, आपको क्लीन करने की टेंशन नहीं रहेगी। लाइक जार हैं, आप जो कंटेनर होते हैं किचन के, वो सब आप खाली करते रहिए और उसमें आप क्लीन कर करके रखिए, ताकि आप नए घर में आराम से उसमें अपनी ग्रोसरी कर सकें। नहीं तो आपको नए घर में फिर पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर सुखाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ग्रोसरी करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। या फिर आपको घर की कोई भी चीज़, बेडशीट वगैरह हैं, वो सब क्लीन करके रखिए, या फिर कोई भी ऐसा सामान जो आपको लग रहा है कि घर का ये गंदा सामान है और मुझे वहाँ पर जाकर यूज़ करना है, तो उसको पहले से ही क्लीन कर करके आप पैक करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके लिए आगे ईजी रहे। नेक्स्ट टिप है मेरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम मूव करते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी वायर होती हैं जो हमारी मिक्स हो जाती है। लाइक फ़ोन के चार्जर होते हैं, और आजकल बहुत वायर होती है, मैं क्या ही बताऊँ, बच्चों की इतनी सारी होती हैं कि उनके माइक होते हैं, माइक की वायर होती है, उनके गेम्स होते हैं, गेम की वायर होती हैं, टीवी की होती हैं वायर। तो बहुत सारी ऐसी वायर होती हैं जो मिक्स हो जाती हैं आपस में, और फिर हमें बहुत दिक्कत होती है। हम सारी चीज़ें लगा लगा कर देखते हैं कि हमारी कौन सी वायर किससे मैच हो रही है।
तो उससे बचने के लिए आपको हर एक वायर जैसे ही आप हटाएंगे, जैसे ही आप रखेंगे, उस पर एक लेबल लगा दें कि ये इससे रिलेटेड है, तो आपका ना बहुत बड़ी टेंशन ये दूर हो जाएगी। तो ये टिप बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि वायर मिक्स ना हो, उसके लिए आप हर एक वायर पर लेबल लगा दें और उनको अलग अलग पैक कर दें। नेक्स्ट टिप है मेरी कि जहाँ पर भी आप मूव कर रहे हैं तो आप वहाँ पर 1 या 2 दिन पहले चले जाएं और उस घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर लें। उसके बाद अपना सामान लेकर जाएं। उससे क्या होगा कि जब आपका घर पूरा क्लीन होगा ना, तो आप बहुत अच्छे से अपना सारा सामान लगा पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपको पहले नहीं जाते हैं, सामान आपका पहले पहुँच जाता है, तो आपको पहले पूरा घर क्लीन करना पड़ेगा, फिर आप अपना सारा सामान लगाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो जब थकान होती है ना, तो फिर काम नहीं हो पाता। तो ये भी आप ज़रूर अगर पॉसिबल हो ना, तो आप ये कर सकते हैं कि आप पहले उसको क्लीन करा लें, उसके बाद फिर आप अपना सारा सामान भेजें वहाँ पर। नेक्स्ट टिप है मेरी कि जब आप पैकर मूवर से सामान पैक कराते हैं या फिर आप किसी लोकल बंदे से, किसी से भी अपना सारा सामान पैक कराते हैं, तो जब वो आपका सारा सामान लेकर जा रहे होते हैं, उस टाइम पर आपको एक फ़ोटो क्लिक कर लेनी चाहिए अपने सारे सामान की। उससे क्या होगा कि आपका कोई अगर सामान डैमेज हो गया है या फिर कोई सामान आपका खो गया है, तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि ये मेरे पास सामान था, बट अभी मेरे पास ये सामान नहीं है। तो आप क्लेम कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी बोलते रहें, वो आपकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो आप ये भी ज़रूर करें कि आप एक फ़ोटो क्लिक करके रखें, ताकि आप उनको बाद में बोल सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी कि आप वेदर के अकॉर्डिंग पैकिंग करें। अगर आप वेदर के अकॉर्डिंग पैकिंग करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लाइक आप जब मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर समर है, आप समर में मूव कर रहे हैं, तो आप विंटर की पूरी पैकिंग करके रखें। आप अपने जो ब्लैंकेट हैं उनको ड्राई क्लीन करा सकते हैं और अपना पैक करके किट वगैरह में रख सकते हैं। अगर घर पर वॉश करने हैं तो आप घर पर वॉश करके रख सकते हैं। अपनी जैकेट्स वगैरह, वूलन जितनी भी चीज़ें हैं, उनको किट वगैरह में करके अच्छे से, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ है कि मैंने किट ली थी, विंटर की एक वीडियो डाली हुई है, उसमें मैं अपने ब्लैंकेट किट में करके रखती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो आप उस तरीके की किट मंगवा सकते हैं और उसमें बहुत ही सेफ़ रहती हैं और ऑर्गेनाइज भी रहती हैं। तो बस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, जब आप नए घर में जाएंगे तो उन किट को उठाएं और अलमीरा में रख दें, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो वेदर के अकॉर्डिंग पैकिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, जब आप मूव कर रहे हैं तो आप अपना प्रॉपर एक बैग बनाएं। लाइक आप जैसे कहीं पर भी जाते हैं तो आप अपना बैग लेकर जाते हैं, उसमें आप अपना ज़रूरी सामान रखते हैं, जैसे चार्जर है, मेडिसिन है, आप अपने कपड़े हैं, ब्रश है। तो इस तरीके से ना आप अपने बच्चे का एक प्रॉपर बैग बनाएं, क्योंकि जब भी आप मूव करते हैं तो 1 या 2 दिन में तो प्रॉपर सामान नहीं लग पाता है, और आप अपनी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनको आप हर एक चीज़ जाके पेटी में ढूंढ भी नहीं सकते हो कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो आप प्रॉपर, जैसे हम किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो इस तरीके से ना अपना एक बैग बना लें। उससे क्या होगा कि आप बस उसमें से निकालें और यूज़ करें, और अपना अलग से आप अपना काम भी कर सकते हैं। तो आपको ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसको करके देखना। तो जब भी आप मूव कर रहे हैं ना, तो अपना बैग एक प्रॉपर बना लें, उसमें बच्चों के थोड़े से टॉयज़ भी रख सकते हैं, बुक्स वगैरह भी रख सकते हैं, ताकि वो इंगेज रहें। तो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके साथ 1 या 2 टाइम का मील ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके साथ बच्चे हैं तब तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है। तो आप ना बार बार रुकने से बच जाएंगे। अगर बच्चों को भूख लगती है तो फिर आपको बार बार जगह जगह रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास खाना होगा तो आप कहीं पर भी निकाल कर खा सकते हैं, या फिर आप जिससे ट्रैवल कर सकते हैं आप उसमें भी खा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक टिप है, आप कर सकते हैं। और घर का खाना तो घर का खाना ही होता है, तो ये भी बहुत ही अच्छी टिप है। सो फाइनली ये थी मेरी सारी टिप्स, रैंडम जो भी मेरे दिमाग में आया सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कुछ मैंने गलतियों से सीखा है, कुछ मुझे पता था, तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। और मुझे ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना बहुत ही पसंद है। मुझे लगता है कि कोई भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसको कुछ ना कुछ टिप्स या ट्रिक में ऐसी मिल जाए जो उसके यूज़ आ जाए। अगर एक भी टिप्स आपके यूज़ आ जाती है ना, तो वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। तो अगर आपको भी मेरी सारी ये टिप्स पसंद आई हो, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और आप भी हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी 4000 की फैमिली होने वाली है और 4000 पर हम अच्छा सा सेलिब्रेशन भी करेंगे होपफुली। और बस मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की और भी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।